देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नया नियम और उसके साथ शुरू हो गया देश भर में बड़ा विवाद। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से लागू किया है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए। सरकार और समर्थक कह रहे हैं ये नियम सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन सवाल उठ रहा है क्या वाकई ऐसा है? अब तक जातिगत भेदभाव की बात होती थी तो सिर्फ SC ST की, लेकिन अब इस नियम में OBC वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब अब OBC छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ हुए भेदभाव को शिकायत कर सकेंगे। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बनेगी इक्वेलिटी कमेटी, जिसे SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग वर्ग भी शामिल है। हर 6 महीने में रिपोर्ट जाएगी UCG को। UCG कहता है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही आएगी, लेकिन दूसरी तरफ विरोध क्यों हो रहा है? अगड़ी जातियों से जुड़े संगठन कह रहे हैं क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या झूठे केसों में लोगों को नहीं फंसाया जाएगा? जयपुर से लेकर यूपी तक विरोध की आवाज तेज हो रही है। यद्यपि नरसिंहन गिरी का विरोध, पुलिस की कार्रवाई और फिर सरकार पर स्वर्ण समाज की आवाज दबाने का आरोप, सोशल मीडिया पर जंग छिड़ चुकी है। एक पक्ष कह रहा है ये स्वर्ण विरोधी कानून है, दूसरा पक्ष कह रहा है बराबरी बिना कानून के कभी नहीं आएगी। अब जरा आंकड़े देखिए, पिछले 5 साल में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी है। 2019 में 173 शिकायतें, 2024 में 378 शिकायतें। तो सवाल ये है, अगर भेदभाव बढ़ रहा है तो नियम गलत कैसे हैं, और अगर नियम सही हैं तो डर किस बात का? यूपी चुनाव 2027 से पहले ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा का नहीं, अब राजनीति का हथियार बनता दिख रहा है। सवाल आपसे है, क्या ये कानून समानता की तरफ कदम है या समाज को और बांट देगा? आपकी राय कमेंट में बताइए, क्योंकि फैसला सिर्फ कानून का नहीं है, भविष्य की राजनीति और शिक्षा का है। जरूर बताएं।